सुरक्षा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस पे सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? जैसा कि आपको पता है, जान, माल, सूचना के नुकसान से पहले बचाव के लिए किया गया कार्य क्या कहते हैं हम? सुरक्षा। एक सुरक्षा कर्मी का कार्य क्या है? सेकंड टॉपिक क्या है? सुरक्षा कर्मी का कार्य। सुरक्षा कर्मी का कार्य नुकसान से बचाव करना। क्या करना? नुकसान से बचाव करना। जैसी पोस्ट हो, जिस जगह आपकी ड्यूटी हो, वहां पे आप उस नियमों के अनुसार, जो वहां का नियम है, उस नियम के अनुसार जो भी नुकसान हो उससे बचाव करने की कोशिश करना। जैसे कोई अवैध चीज हो, अनऑथराइज्ड वस्तु हो, व्यक्ति हो, वाहन हो, जो पर्सन के अंदर परमिशन नहीं है, उसे रोकना, चीज चेक करना, तलाशी लेना, तलाशी लेने के बाद उस व्यक्ति को अंदर आने का परमिशन देना, एंट्री करना, समय से 15 मिनट पहले पहुंचना, ड्यूटी पोस्ट पे जाके टेक ओवर, हैंड ओवर करना। ये क्या है? सुरक्षा कर्मी का कार्य। विनम्रता, नम्रता, विनम्रता, एक रोकना, टोकना, ये क्या है? सुरक्षा कर्मी का कार्य। शिष्टाचार होना चाहिए, किससे कैसे बात करनी है उसे इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। ड्यूटी पोस्ट पे किसी से राजनीति ना बनाना, व्यवहार ना बनाना, पर्सनलाइज ना होना, हरदम प्रोफेशनलिज्म के तरीके से रहना, ये क्या है? सुरक्षा कर्मी का कार्य। इसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी। क्या है? फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी क्या है? फिजिकल सिक्योरिटी भौतिक सुरक्षा। क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक सुरक्षा। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल। क्या है? एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का हिंदी होता है प्रवेश नियंत्रण। क्या होता है? प्रवेश नियंत्रण। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? एक्सेस कंट्रोल आपको 2 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल। ठीक। इसके बाद आप ये सर्चिंग फ्रिस्किंग, तलाशी। क्या होता है? सर्चिंग फ्रिस्किंग मतलब तलाशी। सर्चिंग का मतलब होता है गहन तलाशी और फ्रिस्किंग का मतलब होता है साधारण तलाशी। ठीक। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल सर्च, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सर्च, तीसरा स्मेल सर्च। 3 प्रकार की तलाशी होती है। फिर बात करते हैं हम विजिटर के बारे में। आगंतुक। विजिटर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट एम्प्लॉय ना हो, किसी संस्था का परमानेंट एम्प्लॉय ना हो, किसी कार्य विशेष या किसी उद्देश्य से संस्था में आया हो, उसे क्या बोलते हैं? विजिटर। विजिटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्री शेड्यूल, दूसरा नॉन शेड्यूल। ठीक। इसका पहले से क्या हो, इन्विटेशन हो, जानकारी हो या व्यक्ति आने वाला है, उसे प्री शेड्यूल बोलते हैं। जो अचानक आता है उसे क्या होते हैं? नॉन शेड्यूल बोलते हैं। विजिटर के बाद हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल की। सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल एक सुरक्षा कर्मी के द्वारा क्या करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से ड्यूटी करनी चाहिए, उसका टर्नआउट कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों को कुछ पॉइंट पे नोट किया गया है। जैसे 6 पॉइंट में पहला क्लियर, दिखावट, टर्नआउट, दूसरा बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, तीसरा कम्युनिकेशन, संवाद, बात करने का तरीका, चौथा मैनर, पांचवा मैनर का मतलब होता है शिष्टाचार, पांचवा लिसनिंग स्किल, सुनने की कौशल, छठवा राइटिंग स्किल, लिखने की कौशल। यानी 6 पॉइंटों पे सुरक्षा कर्मी को कार्य करना चाहिए कि हमें हमारा टर्नआउट कैसा हो। टर्नआउट क्या होता है? और पहला पॉइंट क्या है? टर्नआउट। टर्नआउट मतलब आपका बाल कटिंग हो, छोटे हो, दाढ़ी क्या हो, जेब हो, और यूनिफॉर्म साफ हो, जूता पॉलिश हो, इसे हम बोलते हैं टर्नआउट। टर्नआउट का अभिप्राय ये होता है, एक सुरक्षा कर्मी जब अच्छे कपड़े में या अच्छे यूनिफॉर्म में, साफ सुथरा यूनिफॉर्म में, अच्छे टर्नआउट में जब ड्यूटी करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ वो काम में क्या करता है? अपना 100% देता है।
और जब 100% देता है उसे सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, और इज्जत मिलने के साथ साथ वह अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इससे क्या होता है, एक सुरक्षा कर्मी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जब टर्नआउट अच्छा होता है तो उसका प्रभाव अगले व्यक्ति पे अच्छा पड़ता है और उसकी वजह से उसे रिस्पेक्ट और उसके स्वाभिमान को अच्छी बढ़ावा मिलता है। टर्नआउट और इंप्रेशन इज लाइक इंप्रेशन, आपने सुना होगा। तो पहले हम जो रिगार्ड से मिलते हैं वही बताता है इस कंपनी किस लेवल पे, हमारा पहनावा के हिसाब से, हमारी चाल चलन और वेशभूषा के हिसाब से हमें लोग जज करते हैं, इसलिए हमारा टर्नआउट सही होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक है हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक सुरक्षा कर्मी के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है कि हम किस प्रकार से बात करें, किस प्रकार से बोले, या हमारे किसी से बात करना हो, किसी से मिलना हो तो कैसे बोले कैसे मिले, किसी को घूरना है या स्माइल करके बात करनी है या किस प्रकार से बात करनी है, ये क्या हमारे बॉडी लैंग्वेज। अगर हम ड्यूटी पोस्ट पे हैं तो हरदम क्या हो, स्माइली फेस हो, ठीक, अच्छे तरीके से क्या हो, आचरण हो, ये क्या हमारा बॉडी लैंग्वेज। थर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बात करने का तरीका। जब भी हम कुछ वर्ड बोले, जब भी हम कोई बात बोले तो क्या हो, स्पष्ट हो, साफ, जो हम बात बोले वो अच्छे तरीके से क्या हो, अगले व्यक्ति के पास पहुंचे और समझ पाए, तो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। अगला है शिष्टाचार, मैनर। जब हमारे ड्यूटी पोस्ट पर हैं तो उस समय ड्यूटी पोस्ट के समय हम किसी को भी किसी के नाम से ना पुकारें। जो भी मिले हमें, हाउस कीपिंग से लेकर सीनियर स्टाफ तक, सबको हम सर और मैडम करके ही बात करें। साथ ही साथ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जय सर, गुड नाइट सर, ये इस प्रकार की क्या हो हमारी बातें। लिसनिंग स्किल। जब कोई सीनियर हमें कोई बात बोलता हो उस समय हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए कि वो व्यक्ति हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या आदेश दे रहा है या हमें क्या समझा रहा है, और उस पर अच्छे तरीके से गौर करके कार्य करना चाहिए। राइटिंग स्किल, लिखने का कौशल। जब हम ड्यूटी पोस्ट पर रहते हैं तो काफी चीजें लिखने की पड़ती है, जैसे रजिस्टर मेंटेन करना, हैंड ओवर करना, टेक ओवर करना, ठीक, कोई इंसिडेंट हो गया, घटना हो गई, घटित हो गई, उसका लिखित देना, इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना। तो उस समय हम जब भी लिखे, कुछ भी लिख के दे तो हमारी राइटिंग का साफ सुथरा हो, जिससे हम अपनी चीजों को अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाए और हमारे जाने के बाद, हमारे ड्यूटी पोस्ट के बाद उस चीज को कोई और भी व्यक्ति आए तो क्या करे, आराम से पढ़ सके। तो ये क्या हमारा राइटिंग स्किल। तो ये है हमारा सॉफ्ट स्किल, ठीक। सॉफ्ट स्किल के बाद अगला जो टॉपिक आता है पेट्रोलिंग ड्यूटी। अब पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या है? पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, यानी घूम घूम के किसी संस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम के सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना, सुदृढ़ बनाना, ये क्या है, पेट्रोलिंग। ठीक, पेट्रोलिंग ड्यूटी दो प्रकार की होती है, एक पैदल, दूसरा गाड़ी से। पहला क्या है, पहला पैदल और दूसरा गाड़ी से। जहाँ कम जगह होता है, कम जगह में हम क्या करते हैं, पैदल घूम के पेट्रोलिंग करते हैं, और जहाँ ज्यादा लंबी दूरी होती है, फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, वहाँ पे पैदल घूमना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसमें गाड़ी से घूम घूम के क्या करते हैं, पेट्रोलिंग ड्यूटी देते हैं। ठीक, पेट्रोलिंग ड्यूटी के बाद आता है ऑफिस ड्यूटी। ठीक, ऑफिस ड्यूटी, कॉलोनी ड्यूटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्री में ड्यूटी। और इसके साथ साथ सबसे मेन के पास है ऑफिस हो, इंडस्ट्री हो, कॉलोनी हो, कोई भी चीज हो, वहां पे हमारा सबसे टॉपिक पहला क्या आता है, गेट। जहां हम ड्यूटी करते हो क्या होता है, गेट। तो गेट किसे कहते हैं? गेट क्या होता है? किसी संस्था में वह स्थान जहां से आवागमन होता है, सारी गतिविधियों का आवागमन होता है, यानी गाड़ी आ रही है, आदमी आ रहा है, सामान आ रहा है, जहां से सारी गतिविधियों का आवागमन होता है, उसे क्या कहते हैं, गेट। मेन गेट या गेट। गेट कई प्रकार के होते हैं। गेट क्या है? गेट कई प्रकार के होते हैं, मेन गेट, विकेट गेट, वीआईपी गेट, इमरजेंसी गेट, ठीक, और तमाम प्रकार के, जैसा जगह वैसा
गेट। कहीं कहीं ये होगा आपको 2 गेट मिलेगा, एंट्री और एग्जिट। मेन गेट एंट्री करना और एग्जिट करना। तो जैसा संस्था वैसा गेट। लेकिन 2 गेट के बारे में विधिवत जानना है। पहला क्या है? मेन गेट और उसमें एक छोटा सा गेट होता है। जब भी हम बड़ा दरवाजा देखेंगे, बड़ा गेट और उसमें क्या होता है? छोटा सा गेट होता है, उसे हम बोलते हैं विकेट गेट। क्या बोलते हैं? विकेट गेट। विकेट गेट का काम, जैसे मेन गेट से क्या होता है? सारे चीजों का आवागमन होता है। और विकेट गेट का काम होता है कि जब लेबर या कोई ना हो और एक एक व्यक्ति आ रहे हो, तो छोटा वाला गेट खोल के क्या करते हैं? एक एक व्यक्ति को अंदर लेते हैं, चाहे कोई छोटा काम करने के लिए, चाहे कोई इस व्यक्ति को निकालने के लिए या कोई और भी काम हो, उसे हम कार्रवाई करते हैं। ठीक। अब बात आती है मटेरियल गेट। इसकी मटेरियल गेट क्या है? वो ऐसा गेट जहां से केवल मटेरियल का मूवमेंट होता है, जो सामानों का आवागमन होता है। फैक्ट्री में, कंपनी में एक ऐसा गेट होता है जहाँ से क्या है? रॉ मटेरियल आया और बना हुआ माल जा रहा है, तो उस गेट को क्या बोलते हैं? मटेरियल गेट। और मटेरियल गेट में हमें क्या चेक करना है? जैसे कोई गाड़ी आ रही है बाहर से, उस गाड़ी में सबसे पहले गाड़ी का चालान क्या है? ये गाड़ी क्या हमारे यहाँ आई है, हमारी कंपनी का है, गाड़ी आई है तो इसमें क्या सामान है? चालान को प्रॉपर चेक करना। चालान के साथ साथ गाड़ी का कागज चेक करना, फिटनेस चेक करना, ड्राइवर लाइसेंस देखना, ये सारी चीजें हमें चेक करना है। चेक करने के बाद गाड़ी का केबिन चेक करना है। उसके बाद जब पूरा क्लियर हो जाता है फिर क्या करना है? गाड़ी को अंदर लेना है। अंदर के धर्म काटा पे जाता है, डॉग होता है, काटा होता है, उसको चेक करना, फिर गाड़ी को अंदर भेजना। ये हमारा क्या है? काम है। अब मटेरियल में क्या होता है? मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं, मटेरियल इन और मटेरियल आउट। तो रजिस्टर होता है हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मटेरियल इन, जो सामान आ रहा है, और मटेरियल आउट, जो सामान जा रहा है। अब इसमें भी क्या है? 2 प्रकार के हो जाएंगे, रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल। कुछ सामान ऐसे आते हैं जो आएंगे और फिर रिटर्न चले जाएंगे। कुछ सामान रिटर्नेबल होंगे, कुछ नॉन रिटर्नेबल होंगे, जो आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। इसके अलावा चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है। इसके अलावा मटेरियल गेट पास, ठीक। गेट पास के अलावा फायर के बाद आपके फर्स्ट एड के बाद इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे कार्य करना है, ठीक। इमरजेंसी के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, ठीक, मूव कंट्रोल, ये तमाम टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे।